भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज उठा दो सब दीवारें यहाँ से काले धंधों की, डाल न हरगिज गलने देंगे हम स्वार्थ के अंधों की। सबसे कह दो ये धरती है महावीर के बंदों की, और हिंदुस्तान किस माटी पर जगह नहीं पाखंडों की। नहीं चलेगा काम दोस्तों केवल जय जयकारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। एक माली ही मालिक की हत्या कर देता है, जिसको सहायता दो वही हमारे विनाश का कारण बन जाता है। क्या किया था आचार्य काम कुमार नंदी ने? इतना ही तो था कि एक मालिक की सहायता की, सहायता वाले हाथ उनके लिए क्रूरता वाले हाथ बनकर के सामने खड़े हो गए। ये बहुत बड़ा दुर्व्यवहार एक जैनाचार्य के साथ हुआ है, एक दिगंबर संत के साथ हुआ है, एक जैन संत के साथ हुआ है। किस निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। अभी तक हमने देखा था कि आतंकियों की हत्या होती है, लेकिन आतंकवादी भी इस तरह की मौत किसी को नहीं देते हैं। जो एक माली ने एक संत को मौत के घाट उतार दिया, तड़पा तड़पा करके उनकी हत्या कर दी, करंट लगा करके उनके प्राणों को निचोड़ दिया जिसने। ध्यान रखिए, वो हिंदुस्तान चुप है, लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, मीडिया कुछ नहीं बोल रहा है, देश के नेतागण कुछ नहीं बोल रहे हैं, आज सब चुप्पी साध करके बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरह से यदि किसी की हम सहायता करेंगे और कोई हमारे ही गले को काटने के लिए आएगा, तो बताओ मेरे हिंदुस्तान, कौन किसकी सहायता पर विश्वास रखेगा? इस देश से सेवा से विश्वास उठ जाएगा, इस देश से सहायता से विश्वास उठ जाएगा, इस देश से एक दूसरे के लोग काम नहीं आएंगे। मान्यवर, ये मेरी वेदना है, मेरा दर्द है। ये हत्या किसी काम कुमार नंदी की हत्या नहीं, ये हत्या जो हुई है किसी कमंडल की हत्या हुई है, ये हत्या हुई है अहिंसा की हत्या हुई है, ये हत्या यदि हुई है जियो और जीने दो की हत्या हुई है, ये महावीर के वंश की हत्या हुई है, और महावीर के वंशज मौन लेकर के बैठे हुए हैं। अब जागृत हो जाना चाहिए। मुझसे कहा गया कि आप शांत क्यों रहे? मैं ये देख रहा था, मैं ये सोच रहा था, कौन आगे आएगा जो संतों की रक्षा करेगा? तुमसे मंदिर सुरक्षित नहीं होते हैं, तुमसे धर्म सुरक्षित नहीं होता है, तुमसे समाज सुरक्षित नहीं होती है, तुम संतों की सुरक्षा नहीं कर सकते हो। एक संत जिसने वस्त्र उतार दिए, एक संत जो नग्न रह करके जीता है दुनिया की नग्नता को ढकने के लिए, एक संत जो जमीन पर सोता है अपने श्रावक को ढल्लक के गद्दे देने के लिए, एक संत जो अंजलि भर भोजन लेता है, हमारा श्रावक, हमारा देश, हमारा समाज भूखा ना मरे। आज उस संत के साथ क्या किया गया? उसकी हत्या कर दी, बर्बरता से हत्या कर दी, क्रूरता से हत्या कर दी है। रूह कांप जाएगी इस तरह के दृश्य देख करके। समाज को जागृत होना होगा, वरना आने वाली पीढ़ी संत बनने से डरेगी, वरना आने वाली पीढ़ी संन्यास लेने से डरेगी, वरना आने वाली पीढ़ी इन मंदिरों से दूर भाग जाएगी। संत क्या होता है? जिस दिन से वह दीक्षा लेता है वह पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाया करता है, वह किसी की बपोती नहीं हुआ करता है। काम कुमार नंदी जैसे आचार्य की हत्या होना पूरे दिगंबर के गाल पर मारा हुआ एक तमाचा है, जैन समाज के गाल पर मारा हुआ तमाचा है। कहीं श्वेतांबर समाज में हत्याएं हो रही है साधु की, किसी को प्रताड़ित किया जाता है। क्यों हो रहा है? मैंने सुना है एक साध्वी विहार कर रही है कर्नाटक में, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है, समाज चुप रह जाया करता है। आखिर हम लोग घर किसकी दम पे छोड़ते हैं? ये संन्यास किसके विश्वास पर हम लिया करते हैं? हमारा ईश्वर हमारा सबसे बड़ा विश्वास है, लेकिन तुम ईश्वर के बंदे हो, तुम जिन शासन के रखवाले हो, ये सोच कर भी हम कदम आगे बढ़ाया करते हैं। कौन आएगा जिन शासन की बागडोर को आगे संभालेगा? कौन होगा इस धरती पर जो 18,500 वर्ष तक जिन शासन को आगे लेकर जाएगा?
जाएगा। मान्यवर, ये संतों की आवाज है, ये संत जो गरज रहे हैं ना, ये अपने लिए नहीं गरज रहे हैं। हम तो वो संत हैं, हम वो जैन संत हैं, हम पर हजारों उपसर्गाएं हंसते हंसते सह लिया करते हैं। लेकिन जब शासन की बात होती है, जिन शासन की रक्षा की बात होती है, तो संतों को गरज करके बोलना पड़ता है। खून खौल जाना चाहिए पूरी समाज का। तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे गुरुजन, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। मान्यवर, पंथों में मत जाओ, ये मत सोचो कि किस संघ के मुनि थे, किस संघ के आचार्य थे, कौन से पंथ के आचार्य थे। बात दिगंबरत्व की है, बात जैनत्व की है, बात जिन शासन की है। तुम्हारे रोम रोम में हुंकार भर देना चाहिए और समाज दिखा दे एक बार कि हमारे संतों के साथ इस तरह का खिलवाड़ हुआ। जैन समाज बर्दाश्त करने वाली नहीं है। मत घबराओ, संत आएंगे और जो वक्त पड़ेगा, जैसा होगा हम करने का प्रयास करेंगे। कौन विश्वास करेगा सेवाधारियों पर जो सेवा करते हैं संत की, जो संत की सुरक्षा में रहते हैं, वही उनके हत्यारे बन जाया करते हैं। और इस तरह से हत्या बोटी बोटी कर दिया उनके बदन को। इस अभी कोई नरंस प्राणी होता है इस संसार में? कहाँ गया भारत का संविधान, कहाँ गई मानव आयोग, कहाँ गया इस देश का संवेदनशीलताएं, कहाँ है वो लोग जो अहिंसा की बड़ी जय जयकार बोलते हैं? उनको जागृत होना चाहिए। मानव आयोग भी आगे नहीं आता है, समाज की बड़ी बड़ी संस्थाएं आगे नहीं आती हैं। जागृत होना पड़ेगा, सावचेत होना पड़ेगा, वरना ध्यान रखना ये संत का जो खून बहा है वह समाज के लिए, देश के लिए हानिकारक सूत्र होगा। ध्यान रखना, सर्वनाश का कारण होगा। मैं आज से चाहता हूँ कि वह जागृत हो जाए और संतों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में मुहिम छेड़े, जहां से केवल दुनिया में जैन संत ऐसा है जो पद विहार करता है, जैन संत ऐसा है जो विषय भोगों से दूर रहता है, जैन संत होता है जो वाहन यूज नहीं किया करता है। उसकी सुरक्षा इस राष्ट्र को करना पड़ेगी, इस देश को करना पड़ेगी, शासन और प्रशासन को करना पड़ेगी। आवाज बुलंद करो, क्योंकि जैन संन्यास ऐसा है जो निर्विकार और निष्परिग्रह होकर के जीता है, जियो और जीने दो के संदेश देता है। आज उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बहुत खिन्न है मन मेरा। मैं उन काम कुमानंद जी महाराज के प्रति, जिन्होंने इतना बड़ा उत्सर्ग सहा, क्या बीती होगी उन पर, कैसी वेदना रही होगी, अपने प्राणों का विसर्जन किया। जिन शासन के देव, उसे उन्हें अवश्य सदगति प्रदान करेंगे, जिन शासन प्रदान करेंगे। और यही भी कहता हूँ, समाज को सद्बुद्धि प्रदान करें। ये महावीर भगवान से विनती है।